राम राम जी सारे ने। मैं थार साथी दीपक, आपका डीबीजे देसी भाई जॉब पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि हम 22 के 22 हरियाणा के जिले करेंगे। कल हमारी पहली क्लास थी, आज हमारी दूसरी क्लास है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो करते हैं हम आज का हमारा एक पहला जिला शुरू। तो आज का हमारा पहला जिला है जींद। क्या है? जींद। आज हम जींद के बारे में करेंगे। तो जींद, जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि जींद का निर्माण 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा के 7 जिले बने थे। जब हरियाणा का गठन हुआ था तो कितने जिले थे? 7। 1 नवंबर 1966 को उनमें से जींद भी एक जिला था। सबसे पहली और खास बात यह है कि जींद को हरियाणा का हृदय, जींद को हरियाणा का हृदय या राजनीतिक राजधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजनीतिक राजधानी भी कहते हैं। अभी हम इसके पीछे कारण बताएंगे आपको कि क्यों इसे राजनीतिक राजधानी और क्यों इसे हरियाणा का हृदय कहते हैं। तो जींद का जब निर्माण हुआ था तो इसका क्षेत्रफल 2702 वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 2702 वर्ग किलोमीटर। और आज भी वर्तमान में भी जींद का क्षेत्रफल कितना है? वर्तमान में भी जींद का क्षेत्रफल कितना है? 2702 वर्ग किलोमीटर। बना था तब भी कितना है? 2702 वर्ग किलोमीटर। इस चीज का मतलब है जींद आज तक एक बार भी टूटा नहीं है। जैसे भिवानी से चरखी दादरी काट के बना दिया गया, हिसार से सिरसा और फतेहाबाद काट के बना दिया गया, लेकिन जींद का आज तक भी एक टुकड़ा नहीं हुआ है। इस टुकड़ा नहीं होने के कारण हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं? जींद को। राजनीतिक राजधानी की हम बात करें, चौटाला परिवार का जींद में दबदबा रहता है और जितनी भी बड़ी बड़ी रैलियां होती कहां होती हैं? जींद में। इस कारण इसे क्या कहते हैं? राजनीतिक राजधानी। यदि क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा की राजनीतिक राजधानी किसे कहते हैं या हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं और जींद ऑप्शन में ना मिले तो हम क्या करेंगे? रोहतक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। जींद का निर्माण पांडवों द्वारा जयंती देवी के नाम पर किया गया। जयंती देवी के नाम पर किया गया। और जयंती देवी कौन थी? जीत की देवी। पांडवों और कौरवों का महाभारत का 18 दिन का युद्ध हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता है। तो इस युद्ध के लिए पांडवों ने किसकी पूजा करी थी? जयंती देवी की। जयंती देवी को किसकी देवी माना जाता है? जीत की देवी। तो इसी जयंती देवी के नाम पर किसका निर्माण कर दिया गया? जींद का निर्माण। नेक्स्ट बात हम करते हैं जींद की सीमा। जींद की सीमा मतलब भाई जींद की सीमा कितने जिलों से लगती? तो हरियाणा के कितने जिले हैं? 7 जिले। कितने जिले हैं? हरियाणा के 7 जिले। हरियाणा के 7 जिलों से जींद की सीमा लगती है और सीमा लगने वाले जिलों में सबसे ज्यादा किसका स्थान है? सबसे पहला स्थान जींद का। तो वो 7 जिले कौन कौन से हैं? हिसार है। तो हिसार है तो भाई हिसार के साथ क्या है? फतेहाबाद। हिसार के साथ क्या है? फतेहाबाद। नेक्स्ट पानीपत है। तो पानीपत के साथ क्या है? सोनीपत। सिंपल सी बात है भाई, पानीपत है तो सोनीपत, हिसार है तो फतेहाबाद। अगला रोहतक। अगला क्या है? रोहतक। नेक्स्ट क्या है? करनाल। नेक्स्ट क्या है? करनाल। और एक क्या है? कुरुक्षेत्र। जहां महाभारत हुई थी। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7 जिले हो गए। एक बात और करूं, एक जिला पंजाब का भी जो जींद के साथ सीमा मिलाता है। कौन सा जिला है? वो संगरूर। कौन सा जिला है? वो संगरूर। संगरूर की सीमा भी किससे मिलती है? जींद से। तो सीमा की बात हो गई। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी और हरियाणा का हृदय हो गया। जींद का क्षेत्रफल कितना? 2702 वर्ग किलोमीटर। सीमा हो गई। अब अगला पॉइंट है इसकी तहसील। जींद की क्या? तहसील। जींद की तहसील कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है सफीदो। सबसे पहले क्या है? सफीदो। मैं सफीदो के ऊपर एक बात बता दूं, सफीदो का पुराना नाम क्या था? सर्पदमन। क्या नाम था? सर्पदमन। इसका सर्पदमन नाम क्यों था? क्योंकि जन्मेजय ने यहां सर्पदमन यज्ञ किया था। सर्पदमन यज्ञ किया था। अभी हम इसके पीछे थोड़ी स्टोरी बता देते हैं। राजा परीक्षित थे,
युधिष्ठिर ने युद्ध जीतने के बाद, पांडवों ने कौरवों से युद्ध जीतने के बाद गद्दी किसको सौंप दी थी? राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित की हत्या किसने की थी? तक्षक नामक सांप ने। और उसी से बदला लेने के लिए उसके पुत्र जन्मेजय ने कौन सा यज्ञ किया था? सर्प दमन यज्ञ किया था। तो वो कहां है? उसी से बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? सफिद्दो। तो एक तहसील इसकी क्या है? सफिद्दो। एक है नरवाणा। क्या है? नरवाणा। और नरवाणा क्या है? यहाँ की आरक्षित सीट। नरवाणा यहाँ की क्या है? आरक्षित सीट। नेक्स्ट क्या है? जुलाना। और एक क्या है? उचाना। उचाना, नरवाणा, जुलाना और सफिद्दो। अभी उचाना हमारे डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम कौन है? दुष्यंत चौटाला। कहां से विधायक हैं? कहां से विधायक हैं दुष्यंत चौटाला? उचाना से। तहसील हो गई, सीमा हो गई, और जींद के निर्माण के बारे में बात। अभी जींद की हम बात करेंगे, प्रमुख स्थलों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रमुख स्थल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। प्रमुख स्थल सबसे पहला कौन सा है? यहाँ पांडु पिंडारा। कौन सा स्थल है? पांडु पिंडारा। और पांडु पिंडारा क्या कहते हैं? हरियाणा का लघु हरिद्वार। हरियाणा का लघु हरिद्वार। लघु हरिद्वार। हरियाणा का लघु हरिद्वार किसे कहते हैं? पांडु पिंडारा को। ठीक है। और पांडु पिंडारा, इससे रिलेटेड एक बात और है। पांडवों ने यहाँ किसकी तपस्या की थी? सोमवती अमावस्या के लिए। किसके लिए? सोमवती अमावस्या के लिए। लेकिन तपस्या करने के बाद भी नहीं आई, तो पांडवों ने सोमवती अमावस्या को क्या दे दिया था? श्राप, कि कलयुग में तुम्हारी कोई कदर नहीं होगी। और आज कलयुग में जो पांडु पिंडारा है और जो सोमवती अमावस्या है, सोमवती अमावस्या हर साल में 2-3 बार आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, यहाँ नेक्स्ट जो देखने लायक चीज है वो क्या है? बीरबारा। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या है? बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य। थर्ड, रामराय हद तीर्थ। रामराय हद तीर्थ। नेक्स्ट, लक्ष्मी नारायण गांव है एक। लक्ष्मी नारायण गांव है एक कोंडल गांव है यहाँ का, कोंडल गांव। कोंडल गांव के बारे में बता देते हैं। एक बार इस कोंडल गांव का जो लिंगानुपात है वो कितना नोट किया गया था? 391 में क्या किया गया था? इसका लिंगानुपात नोट किया गया था। ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं जींद के बारे में जितनी चीजें हमने करवाई हैं, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जींद है, जींद का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ था। जींद का क्षेत्रफल कितना है? 2702 वर्ग किलोमीटर। जींद को हरियाणा का हृदय, क्योंकि इसका आज तक भी कोई बंटवारा नहीं हुआ है, या इसे राजनीतिक राजधानी क्योंकि बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं। नेक्स्ट है, जींद का निर्माण पांडवों द्वारा जयंती देवी के नाम पे किया गया था। जो जींद का निर्माण है वो पांडवों द्वारा किसके नाम पे किया गया था? जयंती देवी। और ये जयंती देवी कौन होती थी? जीत की देवी। अगली बात करें हम सीमा की, तो जो जींद की सीमा वो 7 जिलों से लगती है: हिसार, फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, करनाल और कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट, जिला पंजाब का एक जिला कौन सा? वो संगरूर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तहसील। तो जो जींद की तहसीलें हैं, क्या सफिद्दो है। सफिद्दो का पुराना नाम सर्प दमन था, जो मैंने बताया था कि जन्मेजय ने यहाँ पे यज्ञ किया था, और सर्प दमन यज्ञ के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? सर्प दमन। और बाद में इसका नाम क्या हो गया? सफिद्दो। इसके बाद क्या है? नरवाणा। नरवाणा यहाँ की क्या है? आरक्षित सीट। इसके बाद है जुलाना। जुलाना के बाद उचाना, और उचाना से विधायक कौन है? दुष्यंत चौटाला। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रमुख स्थल। पांडु पिंडारा। पिंडारा जहां पे पितृ श्राद्ध के लिए सोमवती अमावस्या को लोग जाते हैं। हरियाणा का लघु हरिद्वार भी इसे ही कहा जाता है। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य भी जींद का क्या है? एक प्रमुख स्थल है। उसके बाद रामराय हद तीर्थ है। इसके जो रामराय हद तीर्थ है, इसका संबंध किससे है? परशुराम जी से। किससे है? परशुराम जी से। परशुराम क्या थे? ऋषि थे, एक महान ऋषि थे परशुराम जी। और इसके जमदग्नि ऋषि के पुत्र लक्ष्मी नारायण गांव है एक गांव है कोंडल गांव। कोंडल गांव का लिंगानुपात कितना था? 1391 एक बार नोट किया गया था। अभी नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। इसके 1-2 इंपोर्टेंट स्थल और हैं जींद के। अगला क्या है? यहाँ एक गांव है पिल्लू खेड़ा। क्या नाम है उस गांव का? पिल्लू खेड़ा। और इस गांव का नाम बदल के क्या कर दिया गया? अभी सरना खेड़ा। क्या कर दिया गया? सरना खेड़ा।
क्लियर ये चीज। अगली बात, यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है। गुरुद्वारा कौन सा है? धमतान साहिब गुरुद्वारा, धमतान साहिब गुरुद्वारा। कोई पूछ ले कि जींद में गुरुद्वारा कौन सा, तो गुरुद्वारा धमतान साहिब या धमतान साहिब गुरुद्वारा। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और रह गया। वो पॉइंट क्या है कि यहाँ क्या है, एक रानी का तालाब है। क्या है? रानी का तालाब। और ये रानी का तालाब कहाँ है? भूतेश्वर महल में। कहाँ है? भूतेश्वर महल में। इसका निर्माण किसने करवाया था? रघुवीर सिंह ने। किसने निर्माण करवाया था? रघुवीर सिंह ने। एक बार फिर बता दूं, रानी का तालाब है, कहाँ है? ये भूतेश्वर महल के अंदर ही है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? रघुवीर सिंह ने करवाया था। इसके बाद अगला पॉइंट हटकेश्वर धाम है। हटकेश्वर धाम। और एक तीर्थ है हंस हेड्र तीर्थ। कौन सा तीर्थ है? हंस हेड्र तीर्थ। ये इंपॉर्टेंट स्थल थे जो कहाँ के हैं? जींद के। इसके बाद हम बात करेंगे जींद के मेलों की। जींद में दो प्रमुख मेले भरते हैं। पहला मेला तो कौन सा है? बाबा भोलूनाथ का मेला। बाबा भोलूनाथ का मेला। बाबा भोलूनाथ का मेला। जो सेकंड है वो कौन सा है? जो सेकंड मेला भरता है, पहला तो बाबा भोलूनाथ का मेला और दूसरा डेरा सच्चा सौदा मेला। डेरा सच्चा सौदा मेला। क्लियर ये चीजें। अभी इसके बाद हम जींद से एक दो बातें और कर लेते हैं। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। इसमें जींद ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का। जींद ने अंग्रेजों का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ। अंग्रेजों का साथ दिया था। तो उस टाइम पे जींद का राजा कौन होता था? स्वरूप सिंह। कौन था? स्वरूप सिंह। तो 1857 की क्रांति में जींद ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का। और अंग्रेजों ने खुश होकर जींद को क्या दे दिया था? चरखी दादरी जींद में मिला दिया था। नेक्स्ट, अभी 1814 में एक आंदोलन हुआ था जींद में, जींद आंदोलन। तो 1814 में जींद आंदोलन या जींद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह ने। ये छोटे मोटे किसान आंदोलन होते थे। तो 1814 में जींद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह ने। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आधुनिक जींद का निर्माण। आधुनिक जींद का निर्माण। जींद का निर्माण गजपत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? गजपत सिंह ने। अभी एक दो बातें और रह गई हैं जींद से। वो क्या हैं कि आधुनिक जींद का निर्माण किसने करवाया था? गजपत सिंह ने। और गजपत सिंह का किला भी किसने बनाया था, या जींद का किला किसने बनाया था? गजपत सिंह ने। अभी जो एक दो पॉइंट हैं जींद से वो क्या है, जैसे VVPAT 2019 जींद उपचुनाव। 2019 जींद उपचुनाव में प्रयोग। जींद उपचुनाव 2019 में VVPAT का प्रयोग हुआ। ये VVPAT क्या है? वी से वेरीफाइड। वेरीफाइड वोटर प्रोफाइल ऑडिट ट्रेल। तो 2019 के जींद उपचुनाव में VVPAT का प्रयोग हुआ था, यूज हुआ था। नेक्स्ट, जींद में पहली कैशलेस जेल है। कैशलेस जेल है। नेक्स्ट, जींद का हैबतपुर पहला आधुनिक सचिवालय। जींद का गांव है बतपुर, जहां पहला आधुनिक सचिवालय का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये बातें थी जींद से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी आप इनको ही कर लेना तो हमारा जींद जिला क्या हो गया? कंप्लीट। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।